गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे लिक्विड और वेपर या वेपर और सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड अगर एग्जिस्टिंग में वर्क करे तो हम उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर में एंथैल्पी की वैल्यूज देखी थी कि क्रिटिकल पॉइंट से इस तरफ जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं, उस तरफ जो वैल्यूज नहीं है उसको हम लोग सैचुरेटेड वेपर लाइन बोलते हैं। बीच में जो पॉइंट्स रहते हैं उसे हम सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर मीन्स ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर जहाँ पे तीनों फेस वाटर के एग्जिस्टिंग में मिल जाता है। ठीक है। मतलब इट इज अ पॉइंट इन which or say in a particular pressure and temperature all the three phase of water as a solid, liquid and vapor can exist in equilibrium. This is called triple point state. ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट स्टेट को उसने समझाने के लिए उसने क्या किया, तो उन्होंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया। ये आपका पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर में हैंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू हम जो है उसमें प्रेशर क्रिएट करें। तो जब ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो होगा प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। जब और ज्यादा मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वेपर और लिक्विड और सॉलिड तीनों ही स्टेज में मिलेंगे, then that particular pressure and temperature point is called triple point. ठीक है। अच्छा, अब इसी पॉइंट में उन्होंने एक और बताया कि ऐसा फेज जहाँ पे सॉलिड से डायरेक्टली वो वेपर के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नो लिक्विड स्टेट is existing on the system, then it is called sublimation. याद रखिएगा कि the process in which solid is directly converted into the vapor, that point or say that process is called sublimation. चलिए, तो अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए उसने बताया है कि वाटर का जो है एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर लाइन कैसे कैसे पॉइंट्स को रिएक्ट करता है। तो उन्होंने बताया, ये देखो नीचे वाला पार्ट जो है, मतलब जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस जाएगा, एट द सेम टाइम आपका जो प्रेशर होगा वो 0.0001 नॉट, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे जो हमारा सॉलिड है वो कम्प्लीटली वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। अब इससे ऊपर जाएंगे, मतलब प्रेशर की वैल्यू अगर हम 0.006113 बार करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सॉलिड जो है, सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्टिंग स्टेट पे मिलेंगे। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों ही एग्जिस्ट है। अब इसके ऊपर हम गए तो टेम्परेचर जो है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस हो और हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो 0.006113 बार हो। तो एट दैट पॉइंट वी आर गेटिंग द ट्रिपल लाइन, एंड ट्रिपल लाइन में क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों ही एग्जिस्टिंग। आफ्टर दैट तो इसके बाद क्या होगा, तो आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा और धीरे धीरे, मतलब ये वाला जो लाइन है ये आपका पूरा का पूरा लिक्विड लाइन है, ये आपका पूरा का पूरा वेपर लाइन है। तो इस बीच में ही आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या है, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो आपको याद रखना है कि ये अराउंड 374.14 डिग्री सेल्सियस एंड 220.9 बार वी आर गेटिंग द क्रिटिकल पॉइंट, where
क्या मिलता है वहां पे, तो हमें वहां पे दो स्टेज एक ही साथ मिल जाएंगे। तो वो दो स्टेज कौन से होंगे, तो देखो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये आपकी लिक्विड लाइन है और ये आपकी वेपर लाइन है। तो लिक्विड और वेपर लाइन जो एक साथ मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल। ठीक है, चलिए इसी तरीके से दूसरा जो आपको याद रखना है वो ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू है। तो ट्रिपल पॉइंट की लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो टेम्परेचर होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 0.0061135। ठीक, चलिए इसके बाद इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वो कौन से प्रेशर और टेम्परेचर पे मिलता है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और सब्लिमेशन के बारे में बताया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर। अब आता है आपका पीटी डायग्राम ऑफ प्योर सरफेस। ठीक है, पीटी डायग्राम मतलब क्या हुआ, तो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ये बता रहा है कि ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर जहां पे एक पॉइंट आया ट्रिपल पॉइंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो जहां पे सॉलिड वेपर और लिक्विड तीनों एग्जिस्टिंग होते हैं। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये तीन जो स्टेट है ये अपनी एक अलग अलग दुनिया बना के रखे हुए हैं। ये देखो जैसे ये रेड कलर जो है हॉरिजॉन्टल रेड कलर, ये बता रहा है कि ये सॉलिड है। अब अगर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। अब देखो, और अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है देन आफ्टर वी आर से इट इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, तो मेल्टिंग लाइन ऑफ वाटर। अब ये जो लिक्विड है अगर ये लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है देन वी आर से इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस आपको समझनी थी कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा देन वी आर से इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, सॉलिड से अगर वेपर में कन्वर्ट होगा देन वी आर से इट इज सब्लिमेशन, एंड लिक्विड से अगर वेपर में कन्वर्ट होगा देन इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। चलिए यहीं पे आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि कंडेंसेशन क्या होता है, मतलब कंडेंसेशन में कौन सा फॉर्म कौन से फॉर्म में चेंज होता है, ये आपको मतलब मुझे आंसर सेंड करना है। ठीक है, तो YouTube पे जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसी के नीचे आपको कंडेंसेशन क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना। चलिए इसके बाद उन्होंने क्या बताया, तो पीवी डायग्राम ऑफ अ सब्सटेंस दैट कॉन्टैक्ट्स ऑन फ्रीजिंग एंड एक्सपांशन ऑन फ्रीजिंग। यही आपका क्वेश्चन था जो आपसे मैंने पूछा है, वो आपको यहाँ पे फाइंड होगा, वो आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। मैं इस टॉपिक को मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक को चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये आपका आता है पीवीटी सरफेस। पीवीटी सरफेस का मतलब क्या हुआ, तो मैं अगर पीवी मतलब प्रेशर देखूं, मैं अगर वॉल्यूम देखूं और अगर मैं टेम्परेचर देखूं, मतलब तीनों स्टेट अगर एग्जिस्टिंग में होगा और ये एग्जिस्टिंग में रहते हुए हमारा अगर फेस चेंज कैसा हो रहा है वो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे देखो वो चीज के बारे में बताया। मतलब कैसे, तो आप जैसे प्रेशर ऊपर मतलब जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो बता रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है मतलब हम इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे कि इस एरिया में सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे केवल सॉलिड एग्जिस्टिंग में रहेगा, ये यहाँ पे केवल वेपर एग्जिस्टिंग में रहेगा, इस वाले पार्ट में लिक्विड और वेपर्स एग्जिस्टिंग में रहेंगे। मतलब ये वो लाइन है जो हमें सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों को ही एग्जिस्टिंग में देता है, इसलिए इस पॉइंट को हमें ट्रिपल पॉइंट लाइन होगा। हाँ, अब इसके बाहर जाओगे तो यहाँ पे वेपर्स हैं और बाहर जाओगे तो आपके पास लिक्विड है और एक स्टेज आएगा जो हम बोलेंगे गैस। अब यहाँ पे जहाँ लिक्विड और वेपर्स दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, और उस लाइन को कट करते हुए जो आर्क का फॉर्मेशन होना है इसे हम क्रिटिकल आइसोथर्मल बोलेंगे। ओके, याद रखना आपको। बस इसी चीज को इसने यहाँ पे दोबारा मतलब पॉइंट आउट किया है
बस ये है कि ये वाला जो पॉइंट था ये एक्सपांशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने क्या किया, एक बर्तन लिया, बर्तन के अंदर में पानी डाला, उसको मेजर किया तो समथिंग 1 लीटर था। अब अगर इसी बर्तन को मैं क्या बोलते हैं फ्रीज कर देता, तो फ्रीज करने पे मतलब फ्रीजिंग मतलब फ्रिज के अंदर डाल देते हैं और हम उसको कूल करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड स्टेज में, मतलब आइस का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें पता चलता है कि पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लिए हैं और वो एक सॉलिड स्टेज का फॉर्मेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेज का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या हुआ, वो क्लोजली पैक हुए और एक दूसरे के साथ सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सपांशन क्या होता है, तो अब इसी लिक्विड को अगर मैं मतलब हीट करूं और इसको वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो मेरा जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो स्प्रेड आउट होने लगे, और ये स्प्रेड आउट होने की वजह से वहां पे एक्सपांशन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये एक्सपांशन को हम लोग बोलते हैं, मतलब एक्चुअली मैंने ये समझाया है कि आप जैसे उसको हीट करते हैं वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से जैसे भी आप उसको फ्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग के टाइम पे भी वो एक्सपांड होगा। तो वो जो एक्सपांशन होता है उसको हम लोग एक्सपांशन ऑन फ्रीजिंग बोलेंगे, और उसकी वजह से जो सिकुड़न आती है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑन फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क एंड हीट ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।